हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन का ही एक टाइप है और डाटा स्ट्रक्चर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर कभी पढ़ा होगा तो देखा होगा वहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए आज देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन है क्या। When a function calls itself is called recursive function। एकदम एक लाइन का डिफिनेशन है। अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता हो, अक्सर आपने देखा है, इसके पहले हमने 2-3 वीडियो में फंक्शन बनाकर पढ़ाया है, तो उसमें एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। कोई काम कराना होता है तो एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से काम लेने के लिए उसको कॉल करता है। लेकिन ये एक अलग तरह का फंक्शन होता है। ये अपने आप को ही कॉल कर लेता है और अपने आप को ही कॉल करके काम करा लेता है। तो हालांकि देखिएगा नीचे एग्जांपल में कैसे खुद को कॉल करके ये काम कराता है। इट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ लूप। ये लूप के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। कभी कभी लूप आपको यूज नहीं करना है और उस प्रॉब्लम को बनाना है, तो वहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन को यूज कर लीजिए। लूप का काम करता है ये। ठीक है, लूप ना भी रहे तो रिकर्सिव फंक्शन से आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी टफ होता है। इसका लॉजिक बड़ा ही टफ होता है, इसीलिए रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन को समझना भी बड़ा टफ होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का। तो उसके लिए हमने क्या किया है, नीचे प्रोग्राम एक लिखे हुए हैं। ये प्रोग्राम क्या है, फैक्टोरियल निकालने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग समझेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन काम कैसे करता है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा आपका मेन फंक्शन, जो ब्लैक से दिख रहा है ये है मेन फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है, किसी फंक्शन के मदद से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे है एक सिंपल फंक्शन, पहले इसको समझेंगे, फिर यहाँ पे है रिकर्सिव फंक्शन, तब इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा समझ लीजिए। मेन फंक्शन में दो वेरिएबल बनाया गया। ठीक है, एक ए और एक फैक्ट नाम का। ठीक है, यूजर को एक मैसेज दिया गया। यूजर जो भी इनपुट करेगा वो ए में स्टोर होगा। सपोज कि अगर ए एक वेरिएबल है तो यूजर ने इसमें दिया 3 या 4। सपोज यूजर ने 4 इनपुट किया, मतलब यूजर को क्या चाहिए, 4 का फैक्टोरियल चाहिए। तो अब इसके बाद वाला नीचे वाला लाइन क्या है, आर ई सी, एक फंक्शन को कॉल किया गया है और इसमें ए को पास किया जा रहा है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए इसमें क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो मतलब ए आर्गुमेंट के रूप में सेंड किया जा रहा है। तो अब आर ई सी नाम का फंक्शन कहाँ है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसका नाम आर ई सी है। हालांकि यहाँ पे भी जो फंक्शन है इसका नाम आर ई सी है, लेकिन इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है। पहले सिंपल फंक्शन कैसे काम करता है उसको देखिए। तो आर ई सी फंक्शन में एक वेरिएबल है एक्स, और इसी एक्स में ए का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 4 अब एक्स में आ गया है। और इसके अंदर दो और वेरिएबल बनाया गया है, एक एफ नाम का, एक आई नाम का। तो आई तो लूप चला रहा है, तो लूप कितना बार चल रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और तब तक चलेगा जब तक एक्स का वैल्यू उसके बराबर का ना हो जाए, मतलब एक्स में 4 है। तो इस तरह से चलेगा और फैक्टोरियल निकाल रहा है और लास्ट में फैक्टोरियल को रिटर्न कर दे रहा है। मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है फैक्टोरियल का वो एफ में स्टोर है और एफ को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो आपको पता है कि रिटर्न होता है तो कहाँ आता है, ठीक उसी लाइन में आता है जहाँ से वो जंप करके इस फंक्शन में आया रहता है। तो ठीक इसी लाइन में आया तो रिटर्न लेकर आ रहा है एफ का वैल्यू, तो वो फैक्ट में डाल देगा और फैक्ट को प्रिंट करा लीजिएगा तो आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो अब गौर कीजिए, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 24 इसका फैक्टोरियल निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो समझा ये क्या था, ये सिंपल फंक्शन के यूज से हो रहा था। हाँ, अब हम लोग समझेंगे किसके यूज से, रिकर्सिव फंक्शन के यूज से।
आखिर रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। हाँ, अब क्या करना है, अब यहाँ से जो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया आर ई सी नाम के फंक्शन को, ठीक है। अब इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, आर ई सी को कॉल किया जा रहा है और ए वैल्यू सेंड किया जा रहा है, तो ए वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो x है, इसमें a का वैल्यू आ गया 4 आ गया। अब देखिएगा, अब गौर कीजिएगा, इसके पास भी एक f नाम का वेरिएबल है और यहाँ का कोड थोड़ा सा डिफरेंट है इस कोड से। यहाँ पे लूप का यूज किया गया है, हालांकि फैक्टोरियल निकालने के लिए लूप का ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का लूप का यूज नहीं किया गया है और फिर भी फैक्टोरियल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फैक्टोरियल निकालने की कोशिश की जा रही है और लूप का इस्तेमाल भी नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस कोड को ही तो समझना है मेन हमें, तो अब इस कोड को समझते हैं। तो एक f नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाया गया है और चेक किया जा रहा है कि x इक्वल टू 1, मतलब जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो रिटर्न कर देना 1, मतलब यहाँ से रिटर्न कर देना मेन फंक्शन को, क्या रिटर्न करना 1। देखिए, तो अभी इसको थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि अभी तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। अभी ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जा रहा है। क्या x का वैल्यू, x में तो 4 है, 1 के बराबर है नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए। एल्स में क्या हो रहा है, f इक्वल टू एक्स इन टू आर ई सी टी, मतलब रेक्ट फंक्शन को यहाँ पे एक तरह से कॉल किया गया है और फिर आर्गुमेंट के रूप में क्या भेजा जा रहा है, x-1। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के बॉडी में ही एक फंक्शन को कॉल किया गया है, तो ये फंक्शन दूसरा फंक्शन नहीं है, ये खुद अपने आप को ही अपने बॉडी में कॉल कर ले रहा है। तो मतलब यहाँ से फिर आ जाइए शुरू से, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से फिर आ जाइए शुरू से, ठीक है। तो यही चीज समझना है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से गौर कीजिएगा, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला लाइन, ठीक है। हालांकि कोई भी इक्वेशन इसी साइड से एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो अब जो भी इधर का काम है ये सब छोड़ के पहले ये खुद को कॉल करने के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब क्या कि इसको समझने के लिए अब यहाँ पे समझाएंगे तो दिक्कत होगा, इसी के लिए नीचे इसका कुछ कॉपी तैयार कर लिया है। मतलब ये खुद को कॉल करेगा तो आ जाएगा, खुद को कॉल करने के लिए आ जाएगा, तो एक सेट बना लिए हैं ठीक उसी फंक्शन का। तो अब यहाँ पे क्या लेके आएगा, यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट के रूप में कुछ लेके आ रहा है, तो x-1, तो x में क्या है 4, तो अब क्या लेके आ रहा है 3। तो अब इस x में क्या वैल्यू हो गया 3, और ये अभी फाइनल नहीं हुआ, ये अधूरा है, तो ये कहीं स्टोर होता है मेमोरी में। ये अधूरा काम स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये अधूरा काम तत्काल मेमोरी में टेम्पोरली स्टोर हो जाता है। अब ये आगे आ गया, आगे आ गया, तो अब 3 लेके आया, तो फिर वही सब एग्जीक्यूट होगा। ये चेक होगा तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, तो ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स में आ रहा है तो फिर देख रहा है कॉल किया जा रहा है खुद को। तो क्या यहाँ पे x-1 है, तो मतलब 2, अब यहाँ से 2 लेके फिर भागेगा, अब यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया x में 2। तो अब देखिएगा, अब ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स का एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में जब आएगा तो फिर यहाँ पे x-1 मतलब 1, तो फिर यहाँ से फिर भागा, मतलब कॉल किया तो फिर लेके आया वैल्यू 1।
तो यहाँ पे x में क्या आ गया 1। तो अब ये 1 यहाँ x में आया तो ये एग्जीक्यूट करेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। अब की बार कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है तो देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? आपको पता है कि जहाँ से वो जंप किया रहता है फिर वापस वहीं पे जाता है, तो यहाँ से वो रिटर्न होके यहाँ आएगा। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ रिटर्न में क्या लेकर आएगा? रिटर्न में लेकर आएगा 1। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा अब क्या होगा। अब ये जो फंक्शन कॉल किया गया है, अब इस पूरे के बदले क्या हो जाएगा 1, क्योंकि वहां से रिटर्न में क्या लेकर आ रहा है 1। अब ये हो गया 1 और x में क्या है 2। देखिए यहाँ पे x में क्या है 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2। तो f में क्या स्टोर हो जाएगा 2। अब f रिटर्न हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? अपने पिछले वाले जगह पे जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है 2, तो इस पूरे के बदले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और x में क्या है 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो f में क्या स्टोर हो गया 6। अब यहाँ भी रिटर्न है, तो ये रिटर्न कहाँ करेगा? अपने पिछले वाले जगह पर, मतलब यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। तो इस पूरे के बदले अब क्या हो जाएगा 6, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा 6 और x इंटू 6, तो अभी x में क्या है 4, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 24। अब यहाँ से f रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब ये रिटर्न कहाँ जाएगा? मेन में जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से रिटर्न होके मेन में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है तो क्या लेकर आया? इसके बदले क्या लेकर आया 24। तो 24 कहाँ स्टोर हो जा रहा है? फैक्ट में, ठीक है 24। और यहीं 24 को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। देखा ना आपने कैसे ये खुद को मैनेज किया और एक लूप की तरह काम किया, और ये फैक्टोरियल निकाल कर आपको दे भी दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।